तो लास्ट क्लास में मैंने क्या दिया था आपको, एक क्वेश्चन दिया था। आई होप कि आप लोगों ने वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हो। ठीक है, अब मैं आपको वो क्वेश्चन मतलब सॉल्व करके दिखाती हूँ कि एक्चुअली वो सॉल्व कैसे करना था, और हमें क्या अप्रोच लगानी होगी और किस तरीके से हम उसको सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, तो नाउ लेट्स स्टार्ट। वो क्वेश्चन देखते हैं। तो वो क्वेश्चन था कुछ इस तरीके से था, टू access the significance, to access the significance to access the significance of possible variations in performance in a certain and between in a certain and between the convent school of a city, the convent school of a city, a common test given to a common test given to a number of students taken at random, a number of students taken at random from the senior fifth class from the senior fifth class of each of the four school concerned, of each of the four school are concerned, the result are given below. The result are given below. Results are given below. Make an analysis of variance of data. Make an analysis of variance of data. ऑलराइट, ये आपका क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में आपको दिया था। ऑलराइट, अब हम देखते हैं कि क्या हमें इसमें डेटा गिवन था और हमें इसमें क्या अप्रोच लगानी है। ठीक, यहाँ पे आप साफ और साफ देख रहे हैं कि यहाँ पे कौन सा एनोवा यूज़ हो रहा है, वन वे एनोवा, क्योंकि यहाँ पे स्कूल एज अ इंडिपेंडेंट फैक्टर लिया जाएगा और चार सैम्पल को मतलब 4 स्कूल्स को वो क्या कर रहा है, वो 4th स्कूल 4 स्कूलों को इफेक्ट कर रहा है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम देखते हैं हमें डेटा क्या क्या गिवन है। तो डेटा हमारा कुछ इस तरीके से गिवन था, स्कूल्स A B C D, A B C एंड D, ये हमें 4 स्कूल गिवन थे। ठीक, अब इनका डाटा, अब इस A यानी कि हमने सपोज कर लिया x1, B को x2, ये क्या है हमारे सैम्पल ग्रुप्स हैं, x4। ऑलराइट, अब इसके डेटा क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है, 8
10, 12, 8, 7। ठीक, बी में क्या गिवन है, डेटा गिवन था हमारे पास 12, 11, 9, 14, 4। सी में क्या क्या डेटा गिवन था, 18, 12, 16, 6 एंड 8। डी में डेटा क्या क्या गिवन था, 13, 9, 12, 16 एंड 5। ठीक, अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। ठीक, ये डाटा हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब हम क्या करेंगे कि इसका स्क्वायर निकाल लेंगे, मतलब ये जो x1 है इसका क्या करेंगे, स्क्वायर निकाल लेंगे, x1 का स्क्वायर निकालेंगे। तो जब x1 का हम स्क्वायर निकालेंगे, लेट्स चेंज द इंक कलर, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 एंड 7 का स्क्वायर शुड बी 49। सेम थिंग यहाँ पे हम लोग करेंगे। यहाँ पे हमारा x2 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर में 12 का स्क्वायर 144, 11 121, 9 81, 14 196, 4 16। ठीक, अब यहाँ पे x3 का स्क्वायर निकाल लें हम। 18 का स्क्वायर 324, 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर 256, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। ऑलराइट, अब यहाँ पे हम x4 का स्क्वायर निकाल लें अगर, तो 13 का स्क्वायर 169, 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर 256, 15 का स्क्वायर 225। ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया कि हम सबका क्या करेंगे, हम सबका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। ऑलराइट, अब हम इसका समेशन करेंगे, फिर इसका समेशन करेंगे, इसका समेशन, इसका समेशन, इसका समेशन, इसका समेशन, इसका समेशन। ठीक है, तो अब हम समेशन कर लेते हैं। तो समेशन ऑफ एक्स आई हमारा कितना निकल आएगा, समेशन ऑफ एक्स आई शुड बी 45। जब 8, 10, 12, 8, 7 इन सब का सम कितना निकल के आया, 45। अब इसका सम निकाल लें। सिग्मा ऑफ x1 स्क्वायर का सम 64 ऐड 100, फिर ऐड करेंगे 144, 64 एंड 49। तो इन सबको ऐड करने के बाद हमें कितना मिल रहा है, 421। सेम अप्रोच यहाँ लगेगी। समेशन ऑफ x2 का, सॉरी, समेशन ऑफ x2 हमारा कितना हो जाएगा, इन सबको ऐड 12, 11, 9, 14, 4 इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50, और इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास समेशन ऑफ x का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 558। इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, समेशन ऑफ x3 हमारा निकल के आएगा 60, और इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास समेशन ऑफ x3 का स्क्वायर निकल के आएगा 824। सेम थिंग यहाँ लगाएंगे तो हमारा यहाँ से समेशन x4 का कितना निकल के आ जाएगा, समेशन x4 का हमारा निकल के आएगा 65, और यहाँ पे हमारा समेशन x4 का स्क्वायर निकल के आएगा। यहाँ तक आई होप किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये सिंपल थिंग थी। ठीक, हमें x1, x2, x3, x4 क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, हमने क्वेश्चन में पहचाना कैसे कि यहाँ पे कौन सा अनोवा की अप्रोच लगानी है। तो हम यहाँ पे ये चीज़ देख रहे थे कि स्कूल को हमने एक इंडिपेंडेंट मान लिया। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। ठीक है, एक ट्रीटमेंट हो गया विच इज़ स्कूल। ठीक, अब हमने यहाँ पे क्या किया, इन सबको हटा दिया। ठीक है, मतलब ये डेटा जो x1 a b c d था ये हमें क्वेश्चन में गिवन था। ऑलराइट, तो हमने सेकेंड स्टेप में क्या किया, इन सबका स्क्वायर रूट निकाल लिया, सॉरी स्क्वायर रूट कह रही हूँ मैं, स्क्वायर निकाल लिया। ठीक, x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर और x4 का स्क्वायर।
ठीक, फिर मैंने क्या किया कि इसमें x1 का समेशन, x1 स्क्वायर का समेशन, x2 का समेशन, x3 स्क्वायर x2 का स्क्वायर का समेशन, इन सब का समेशन निकाल लिया ऐड करके। अब हमारा स्टेप होगा, अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे इन सब का ग्रैंड टोटल। ग्रैंड टोटल निकाल लेते हैं। नंबर 1 ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल निकालेंगे। ठीक, ग्रैंड टोटल यानी कि टी, तो टी हमारा कैसे निकलेगा, इन सब का एडिशन, मतलब 45 इन सब का समेशन, मतलब कि दिस वन, दिस वन, इन सब का क्या करेंगे हम, समेशन निकालेंगे। ऑलराइट, तो अब यहाँ से ग्रैंड टोटल निकालते हैं। तो ग्रैंड टोटल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, t इज इक्वल्स टू 45 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 65, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 220। ठीक है, अब सेकेंड्स देखते हैं। सेकेंड है हमारा, ग्रैंड टोटल के बाद आएगा करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला सेम, टी स्क्वायर बाय एन। ठीक, तो टी स्क्वायर बाय एन यानी कि 220 का स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पे, अपॉन में एन। एन हमारा कितना आ जाएगा, मतलब n1 प्लस n2 प्लस n3, n किस तरीके से निकालते हैं, प्लस n4। ऑलराइट, तो 1 2 3 4 5 एज x1। अब हम आपको n बताते हैं कि n किस तरीके से निकालते हैं। मूव टू द प्रीवियस स्लाइड, अगर हम प्रीवियस स्लाइड पे जाएं तो n1 मतलब यहाँ पे टोटल कितने हैं हमारे पास, 5 है, 1 2 3 4 5। ठीक, 8 10 12 8 7, 5 थिंग्स यहाँ पे, 5 थिंग्स यहाँ पे, तो n1 मतलब ये वाला 5, दिस वन 5 10, दिस 5 15 एंड दिस वन 5 20। ठीक है, तो हमारा n की जगह क्या आ जाएगा, n की जगह हमारा आ जाएगा 20। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2420। ठीक, अब हमारा क्या निकल गया, अब हमारा आ गया करेक्शन फैक्टर। अब करेक्शन फैक्टर के बाद हम निकालेंगे सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल। थर्ड पॉइंट, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल। ठीक, अब इसमें क्या करना है, इसको कैसे, इसमें कौन सा अप्रोच लगाते हैं, किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे और डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ से हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम देख लें, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम c-1 यानी कि 4 - 1 यानी 3 आ जाएगी डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आ जाएगी। नाउ डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आ जाएगी ना, SSC निकाल लेते हैं। SSC इज इक्वल्स टू 45 का स्क्वायर अपॉन 5 प्लस 50 का स्क्वायर अपॉन 5 प्लस 60 का स्क्वायर अपॉन
5 प्लस 65 का स्क्वायर अपॉन में 5। तो यहाँ से हमारा कितना निकला है? 2420। 2420। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में? 2025 प्लस, सॉरी माइनस, क्योंकि करेक्शन फैक्टर माइनस कर देते हैं ना, तो माइनस 2420, सॉरी 2500 प्लस 3600 प्लस 4225। यहाँ तक आई गेस आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अपॉन 5 माइनस करेक्शन फैक्टर 2420, ठीक है, 2420। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा क्या हो जाएगा? इन सबको एडिशन करने के बाद हमारे पास बचेगा 12350। 12350 अपॉन 5, यानी कि माइनस करेक्शन फैक्टर 2420, यानी यहाँ से SSC हमारा कैलकुलेट होके आ जाएगा 50, ठीक है। अब फोर्थ थिंग, यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो। फोर्थ, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल, यानी अब हमारा है SST कैलकुलेट करना। फोर्थ, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल यानी SST इज इक्वल्स टू 421 प्लस 558 प्लस 824 प्लस 875 माइनस करेक्शन फैक्टर। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। माइनस, अब यहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लें। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी कितनी आ जाएगी? n-1, यानी 20 - 1 इज इक्वल्स टू 19। ये हमारी आ गई डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब हमें क्या चीज़ सॉल्व करनी है? अब हमें निकालना है सम ऑफ स्क्वायर विद इन सैम्पल, ठीक है। तो सम ऑफ स्क्वायर विद इन सैम्पल में क्या करते हैं कि SST माइनस SSC, ठीक। फिफ्थ अगर हम आ जाएं तो सम ऑफ स्क्वायर विद इन सैम्पल, ठीक है। तो SSC इज इक्वल्स टू SST माइनस SSC, ऑलराइट। तो सिंपल, 258 माइनस 50, तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 208। ओके, अब हमें क्या करना है? अब हमें ये करना है कि नाउ मूव टू द वन वे एनोवा टेबल। अब हमें क्या करना है? वन वे एनोवा टेबल जनरेट करनी है, ठीक। तो लेट्स मूव ऑन। अभी हम कुछ नुमारिक वो भी डिस्कस करेंगे, MCQs प्रॉब्लम्स। तो पहले टेबल देख लेते हैं। वन वे एनोवा टेबल, हमने सारी चीज़ें कैलकुलेट कर ली हैं, ठीक। तो सबसे पहले वन वे एनोवा टेबल में क्या आता है? सबसे पहले वन वे एनोवा टेबल में आता है सोर्स ऑफ वेरिएशन। सोर्स ऑफ वेरिएशन, देन सम ऑफ स्क्वायर, देन डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बाद आता है मीन सम ऑफ स्क्वायर, मीन सम ऑफ स्क्वायर के बाद आता है एफ रेशियो। ये चीज़ें आती हैं।
तो आता है हमारा बिटवीन सैम्पल, ठीक है, और विद इन सैम्पल। हमने प्रीवियस क्लास में ये आपको बताया भी था। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा एसएससी, कितना कैलकुलेट किया था एसएससी 50, एसएसई कितना कैलकुलेट किया था 208। यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाएगी, C-1 इज इक्वल्स टू 4-1 इक्वल्स टू 3। यहाँ पे हमारी आ जाएगी N-C, N-C इज इक्वल्स टू 16। कैसे, N हमारा था 20 -4 कितना आ गया 16, ठीक है। और मीन सम ऑफ स्क्वायर तो 50/3, MSC इज इक्वल्स टू 50/3, तो कितना आ गया यहाँ से 6.67। ओके, MSE निकाल लें अगर, तो MSE आ जाएगा 208/16। ओके, डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी पहले डिनोमिनेटर यानी 3, 16, तो इज इक्वल्स टू 16.67 अपॉन में आ जाएगा 13 यानी 1.28। ऑलराइट, 1.28। अब टोटल ये हो गया, अब हम निकालेंगे टोटल। तो टोटल में हमारा आ जाएगा SST 258, N-1 19। ठीक, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि डिसीजंस क्या बने। डिसीजंस पे आते हैं। हाँ, डिसीजन हम किस तरीके से बनाएंगे, डिसीजन इज इक्वल्स टू कैलकुलेटेड वैल्यू of F3, 16 is equals to 1.28 at 5% level of significance. At 5 level of significance, tabulated value of F3, 16 is equals to 3.24 at 5 level of significance, at 5% level of significance. आई होप यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एट 5% लेवल यानी कि कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है, छोटी है किससे, टैबुलेटेड वैल्यू से। यानी कि यहाँ पे हमारी नल हाइपोथेसिस क्या हो रही है, एक्सेप्ट हो रही है। ठीक, अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि हमें किस तरीके से ये क्वेश्चंस क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। ठीक है, वन वे एनोवा के। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस सम ऑफ द एमसीक्यूज प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वन वे एनोवा और एंड एनोवा, अभी तक हमने जितना कुछ पढ़ा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से एमसीक्यू प्रॉब्लम्स आपको पूछे जा सकते हैं इसके रिगार्डिंग। मतलब गिव मी अ 4 मिनट्स। हाँ, तो अब आपने मतलब क्या सीखा कि वन वे अनोवा होता क्या है, हम वन वे अनोवा को किस तरीके से अप्लाई करते हैं।
लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने 4 MCQs प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ा था. नाउ डिस्कस मोर ऑफ द MCQs प्रॉब्लम. वेट. तो MCQ आपको इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं. क्वेश्चन आपके पास ये भी आ सकता है. In one way ANOVA we refer to. In one way ANOVA we refer to option number A FC this V1 V2 degree of freedom. B ऑप्शन है F calculated F अल्फा V1 V2. ठीक. और एक क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरीके से भी आ सकता है. द टर्म T square upon N is called. ऑप्शंस हैं करेक्शन फैक्टर, और बी ऑप्शन है कंटिन्यूटी करेक्शन. तो पहले में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ए. इन वन वे अनोवा वी रिफर टू FC, मतलब F कैलकुलेटेड वैल्यू वो कैसी होगी? वो ग्रेटर होगी. किससे ग्रेटर होगी? और सेकेंड आता है कि T स्क्वायर अपॉन N. ये मैंने बताया कि किसका फॉर्मूला है? विच इज ऑफ करेक्शन फैक्टर. ठीक है. अब लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं. तो ये यहाँ पे हमारा ये वाला आंसर सही हो जाएगा, करेक्शन फैक्टर. नेक्स्ट. ठीक है. अच्छा, अब इस वाले क्लास में हमने क्या क्या चीज़ें सीखी कि वन वे अनोवा का किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, और वन वे अनोवा के क्वेश्चंस किस किस तरीके से क्या होंगे, यूज़ होंगे. ऑलराइट. चलिए, अब नेक्स्ट क्लास में हम और MCQs प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे. ठीक है. एक क्वेश्चन और है. क्वेश्चन है इन वन वे अनोवा टेस्ट statistic F is equals to S square B upon S square omega can also be written as ठीक. ऑप्शन आपके पास होंगे. ए ऑप्शन होगा आपके पास F इज इक्वल्स टू S स्क्वायर R बाय S स्क्वायर C. बी ऑप्शन हो जाएगा आपके पास F इज इक्वल्स टू S स्क्वायर C अपॉन S स्क्वायर E. तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इनमें से ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा दिस वन. ठीक. रीज़न क्या है? अगर हम रीज़न देखें तो F हमारा क्या होता है? S स्क्वायर B अपॉन S स्क्वायर W. ठीक.
यानी एस एस बी अपॉन एस एस डब्ल्यू। ठीक है, तो वन वे एनोवा में हम क्या ले लेंगे, एस स्क्वायर सी अपॉन एस स्क्वायर ई वन वे में। ठीक है, वन वे में ये ले लेंगे, बिकॉज एस स्क्वायर बी वो किसके इक्वल होता है, एस स्क्वायर सी के, यानी एस स्क्वायर डब्ल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, एस स्क्वायर ई के, इसलिए। ऑलराइट, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग और डिस्कस करेंगे सम ऑफ द एमसीक्यूज प्रॉब्लम एंड वी विल कंटिन्यू विथ टू वे एनोवा। टिल देन बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। प्रिपेयर करते रहिए।